सोचिए, एक ऐसा समाज जहां एक पत्नी की भक्ति को उसके पति के साथ मृत्यु को गले लगाने की इच्छा से मापा जाता है। ये थी सती की भयानक सच्चाई। भारत में एक ऐतिहासिक प्रथा जहां एक विधवा अपने पति की चिता पर खुद को जला देती थी। ये भयावह कृत्य, जिसे अक्सर अंतिम बलिदान के रूप में रोमांटिसाइज्ड किया जाता था, पैट्रियार्कल स्ट्रक्चर्स और सामाजिक दबावों में रूटेड था। 1829 में सती का उन्मूलन भारतीय इतिहास में एक टर्निंग पॉइंट था, डीपली इंग्रेन्ड सांस्कृतिक मानदंडों पर मानवाधिकारों की जीत। ये ऐसे सती के हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट में जाता है, इसकी ओरिजिन्स, इसे परपेचुएट करने वाले कॉम्प्लेक्स फैक्टर्स और इसे मिटाने के लिए अथक संघर्ष करने वाले रिफॉर्मर्स के स्ट्रगल को एक्सप्लोर करता है। हम राजा राम मोहन राय जैसे की फिगर्स के रोल्स और इस प्रथा पर ब्रिटिश कॉलोनियलिज्म के इम्पैक्ट की जांच करेंगे। अंत में हम कंटेम्पररी इंडिया में सती की लेगेसी पर रिफ्लेक्ट करेंगे, क्रिटिकल एग्जामिनेशन के महत्व और जेंडर इनइक्वालिटी के खिलाफ चल रही लड़ाई पर जोर देंगे। सती की ओरिजिन्स मिथोलॉजी और एंशिएंट टेक्स्ट्स में श्राउडेड हैं, जिससे इसके एग्जैक्ट इमर्जेंस को पिन पॉइंट करना मुश्किल हो जाता है। कुछ विद्वान इसे वैदिक पीरियड से जोड़ते हैं, ऋग्वेद जैसे एंशिएंट स्क्रिप्चर्स का हवाला देते हुए, जिसमें एम्बिगुअस वर्सेस हैं जो इंटरप्रिटेशन के लिए ओपन है। ऐसा ही एक वर्स एक विधवा का अपने पति की चिता पर चढ़ने का उल्लेख करता है, केवल बाद में उसे नीचे उतरने के लिए कहा जाता है, जो प्रथा के संभावित अर्ली एग्जिस्टेंस का सुझाव देता है, लेकिन अनक्लियर प्रेवलेंस और एक्सेप्टेंस के साथ। महाभारत जैसे अन्य टेक्स्ट्स सती की कहानियां प्रदान करते हैं, देवी जिनके नाम पर इस प्रथा का नाम रखा गया है। हिंदू मिथोलॉजी में सती ने अपने पति शिव को दिखाए गए डिसऑनर का विरोध करने के लिए खुद को जला लिया था। यह पावरफुल नैरेटिव, हालांकि मिथोलॉजिकल ने वाइफली डिवोशन और सैक्रिफाइस के आइडियलाइजेशन में योगदान दिया, संभावित रूप से इस प्रथा के विकास को प्रभावित किया। सदियों से सती को लेजिटिमाइज करने के लिए विभिन्न जस्टिफिकेशंस का इस्तेमाल किया जाता रहा है। रिलीजियस टेक्स्ट्स की व्याख्या इस कृत्य को विधवा और उसके मृत पति दोनों के लिए स्पिरिचुअल सैल्वेशन के मार्ग के रूप में प्रस्तुत करने के लिए की गई थी। प्रोपोनेंट्स ने तर्क दिया कि एक महिला का जीवन इंट्रिंसिकली उसके पति से जुड़ा होता है और उसकी मृत्यु ने उसके अस्तित्व को मीनिंगलेस बना दिया। सती को एक विधवा के लिए आफ्टर लाइफ में अपने पति के साथ फिर से जुड़ने और स्पिरिचुअल लिबरेशन प्राप्त करने के तरीके के रूप में चित्रित किया गया था। रिलीजियस आर्ग्यूमेंट्स से परे सोसाइटल फैक्टर्स ने सती को परपेचुएट करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। प्राचीन और मध्ययुगीन भारत में विधवाओं को अक्सर एक ग्रिम फ्यूचर का सामना करना पड़ता था। उन्हें ऑस्ट्रेसाइज्ड कर दिया जाता था, उनके परिवारों पर बोझ माना जाता था और प्रॉपर्टी राइट्स से वंचित कर दिया जाता था। इस संदर्भ में सती को एक महिला के लिए एक हॉरिफिक डेथ के माध्यम से ही सही, लेकिन डेस्टिट्यूशन और सामाजिक कलंक के जीवन से बचने के तरीके के रूप में देखा जाता था। विदेशी आक्रमणकारियों, विशेष रूप से मुगलों के आगमन ने सती के अभ्यास में जटिलता की एक और परत जोड़ दी। युद्ध और विजय के समय हिंदू महिलाओं द्वारा सामूहिक आत्मदाह के ऐतिहासिक वृत्तांत हैं। जौहर के रूप में जानी जाने वाली इस प्रथा को महिलाओं के लिए अपने सम्मान की रक्षा करने और दुश्मन द्वारा कब्जा करने और गुलामी से बचने के तरीके के रूप में प्रस्तुत किया गया था। जबकि जौहर सती के व्यक्तिगत कृत्यों से अलग है, दोनों प्रथाएं आक्रमणकारियों के खिलाफ प्रतिरोध की सामूहिक स्मृति में आपस में जुड़ गई। हालांकि इस जुड़ाव को सावधानी के साथ देखा जाना चाहिए। जबकि कुछ महिलाओं ने आत्मदाह को अवज्ञा के अंतिम कार्य के रूप में चुना होगा, यह स्वीकार करना महत्वपूर्ण है कि कई को शहादत की वास्तविक इच्छा के बजाय डर और हताशा से मजबूर या प्रेरित किया गया था। सेक्शन 5, वॉइसेस ऑफ डिसेंट, सीड्स ऑफ चेंज। अपनी व्यापक स्वीकृति के बावजूद सती आलोचकों के बिना नहीं थी। पूरे इतिहास में डिसेंट की आवाजों ने इस प्रथा को चुनौती दी, इसकी धार्मिक वैधता पर सवाल उठाया और इसकी बर्बरता को उजागर किया। ये शुरुआती सुधारक, अक्सर धार्मिक विद्वान और विचारक, तर्क देते थे कि सच्चा धार्मिक कर्तव्य जीवन की रक्षा करने में है, न कि इसे लेने में। हालांकि उनके तर्कों को अक्सर समाज के शक्तिशाली वर्गों के कड़े प्रतिरोध का सामना करना पड़ा, जो स्टेटस क्वो को बनाए रखने में निवेशित थे।
सती प्रथा सामाजिक ताने बाने में गहराई से निहित थी और इसे चुनौती देना परंपरा और धार्मिक विश्वासों पर हमला माना जाता था। इस क्रूर प्रथा को खत्म करने के लिए अंततः कई कारकों का संगम होगा, जिसमें सामाजिक सुधार आंदोलनों का उदय और ब्रिटिश औपनिवेशिक सरकार का हस्तक्षेप शामिल है। सेक्शन 6, राजा राम मोहन रॉय द अनवेवरिंग रिफॉर्मर। सती के खिलाफ लड़ाई को एक प्रमुख बंगाली विद्वान और समाज सुधारक राजा राम मोहन राय में अपना सबसे प्रबल समर्थक मिला। राय इस प्रथा से बहुत परेशान थे। उन्होंने इसे मिटाने के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया। उन्होंने इसकी धार्मिक स्वीकृति के खिलाफ जोरदार तर्क दिया, यह इंगित करते हुए कि प्राचीन हिंदू धर्म ग्रंथों ने करुणा और अहिंसा पर जोर दिया, आत्मदाह पर नहीं। सती के खिलाफ राय का अभियान बहुआयामी था। उन्होंने संस्कृत और प्राचीन ग्रंथों के अपने गहन ज्ञान का उपयोग इसके समर्थन में इस्तेमाल किए गए धार्मिक औचित्य को खारिज करने के लिए किया। उन्होंने पर्चे और लेख प्रकाशित किए, उग्र भाषण दिए और सार्वजनिक बहस में लगे रहे। इस अमानवीय प्रथा की नींव को चुनौती दी। सेक्शन 7, द ब्रिटिश डिलेमा, इंटरवेंशन एंड रेजिस्टेंस। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, जिसने धीरे धीरे भारत के बड़े हिस्से पर नियंत्रण हासिल कर लिया, को सती के संबंध में एक दुविधा का सामना करना पड़ा। एक ओर जहां वे इस प्रथा से भयभीत थे, इसे बर्बर और अमानवीय मानते थे। दूसरी ओर वे सामाजिक अशांति और विद्रोह के डर से स्थानीय आबादी की धार्मिक और सांस्कृतिक प्रथाओं में सीधे हस्तक्षेप करने से हिचकिचा रहे थे। यह अनिच्छा कई कारकों के जटिल परस्पर क्रिया से उपजी थी, जिसमें राजनीतिक समीचीनता और सांस्कृतिक श्रेष्ठता की भावना शामिल थी। अंग्रेज अक्सर भारतीय रीति रिवाजों को अपने मूल्यों के चश्मे से देखते थे, खुद को सभ्यता और ज्ञानोदय के अग्रदूत के रूप में देखते थे। इस पितृसत्तात्मक रवैये ने जहां सती पर अंतिम प्रतिबंध में योगदान दिया, वहीं आगे औपनिवेशिक शोषण और नियंत्रण की नींव भी रखी। सेक्शन 8, द एबोलिशन ऑफ सती, अ ट्रायम्फ ओवर ट्रेडिशन। राजा राम मोहन राय जैसे सुधारकों के अथक प्रयासों ने भारत के भीतर और बाहर से बढ़ते दबाव के साथ अंततः सती के उन्मूलन का नेतृत्व किया। 1829 में भारत के तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने विनियमन 17 बनाया, जिसने सती को अवैध और कानून द्वारा दंडनीय घोषित किया। इस ऐतिहासिक कानून ने भारतीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ को चिह्नित किया। यह मानवाधिकारों की जीत थी, सामाजिक सुधार आंदोलनों की शक्ति का प्रमाण और गहरे जड़ें जमा चुके पितृसत्तात्मक मानदंडों के खिलाफ एक प्रहार। हालांकि सती का उन्मूलन अपने विरोधियों के बिना नहीं था। समाज के रूढ़िवादी वर्गों ने इसे अपनी धार्मिक स्वतंत्रता के उल्लंघन और औपनिवेशिक हस्तक्षेप के प्रतीक के रूप में देखा। सेक्शन 9, द लेगेसी ऑफ सती स्कार्स एंड रिफ्लेक्शंस। 1829 में सती के उन्मूलन ने रातों रात इसकी विरासत को मिटाया नहीं। यह प्रथा हालांकि गैरकानूनी घोषित कर दी गई थी, भारत के कुछ हिस्सों में आने वाले वर्षों तक जारी रही। सामाजिक बुराइयों की गहरी जड़ें प्रकृति और विधायी सुधार की चुनौतियों पर प्रकाश डाला। आज भी सती का भूत अंधविश्वास, पितृसत्ता और एक ऐसे समाज में महिलाओं की भेद्यता के खतरों की भयावह याद दिलाता है, जहां परंपरा अक्सर व्यक्तिगत अधिकारों को रौंद देती है। हालांकि सती के खिलाफ लड़ाई ने साहस, लचीलापन और सामाजिक न्याय की अटूट खोज की विरासत भी पीछे छोड़ दी। इसने सुधारकों की पीढ़ियों को अन्य भेदभावपूर्ण प्रथाओं को चुनौती देने और लैंगिक समानता के लिए लड़ने के लिए प्रेरित किया। सती के उन्मूलन की कहानी एक शक्तिशाली अनुस्मारक है कि शिक्षा, सक्रियता और मानवीय गरिमा के प्रति सामूहिक प्रतिबद्धता के माध्यम से सबसे गहरी जड़ें वाली सामाजिक बुराइयों को भी दूर किया जा सकता है। सेक्शन 10, कंक्लूजन, अ टाइमलेस लेसन। सती की कहानी इतिहास, संस्कृति और सामाजिक परिवर्तन की जटिलताओं की एक स्पष्ट याद दिलाती है। यह उत्पीड़न को सही ठहराने के लिए परंपरा का उपयोग करने के खतरों और प्रत्येक पीढ़ी की जिम्मेदारी पर प्रकाश डालता है कि वह असमानता की प्रणालियों पर सवाल उठाए, चुनौती दे और अंततः उन्हें खत्म करे। सती का उन्मूलन, जबकि एक महत्वपूर्ण जीत थी, भारत में लैंगिक न्याय की लंबी और सतत यात्रा में सिर्फ एक कदम था। जैसा कि हम भारतीय इतिहास में सती के काले अध्याय पर विचार करते हैं, आइए हम उन सुधारकों के साहस से प्रेरणा लें जिन्होंने यथास्थिति को चुनौती देने का साहस किया।
आइए हम उन अनगिनत महिलाओं को याद करें जिन्होंने इस भयावह प्रथा के कारण पीड़ा और अपनी जान गंवाई। और आइए हम एक ऐसी दुनिया के लिए संघर्ष जारी रखने का संकल्प लें जहां लिंग की परवाह किए बिना सभी व्यक्तियों के साथ सम्मान और